नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य राउत हूँ। डॉक्टर राजीव राउत आई क्लिनिक, राउत आई केयर में मैं कैटरैक्ट और रिफ्रैक्टिव सर्जन हूँ। रिफ्रैक्टिव सर्जरी में हम लासिक सर्जरी, ब्लेडलेस लासिक सर्जरी, फेम्टोसेकेंड लासिक सर्जरी, कॉन्टूरा लासिक सर्जरी, PRK, ICL, RLE ये सब सर्जरी हम करते हैं। आज मैं आपको लासिक सर्जरी के बारे में और उसके सेफ्टी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। लासिक सर्जरी जो है वो दो तरीके का होता है, एक ब्लेड लासिक होता है और ब्लेडलेस लासिक होता है। ब्लेड लासिक में एक माइक्रोकेराटोम ब्लेड जो होता है उससे लासिक सर्जरी में फ्लैप बनता है और एक एक्साइमर लेज़र वो फ्लैप उठाने के बाद नंबर निकालता है। ब्लेडलेस लासिक में पूरा प्रोसीजर जो है वो लेज़र ही करता है, उसमें कोई ब्लेड्स या कोई माइक्रोकेराटोम्स नहीं रहते हैं और ब्लेडलेस लासिक का सेफ्टी प्रोफाइल जो है वो ब्लेड लासिक से बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है और कॉम्प्लिकेशन फ्री लासिक सर्जरी हम ब्लेडलेस लासिक सर्जरी को बोलते हैं। इसका कारण ये है कि जो ब्लेडलेस लासिक है उसमें जो फ्लैप बनता है उसको एक हिंज प्रोफाइल होता है, जो वो फ्लैप हम वापस आँख पे रखते हैं तो वो एक दरवाजे जैसे वापस आँख में बैठ जाता है और वो फ्लैप ऑपरेशन करने के बाद आधे घंटे में पूरा सेट हो जाता है। अगर किसी को ब्लेडलेस लासिक सर्जरी करना है तो उसके पहले ये सर्जरी उनके आँख के लिए कितना सेफ़ है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा जो फोकस होता है वो हमेशा सेफ्टी पे होता है। ब्लेडलेस लासिक सर्जरी जो होता है वो हार्डली 10-15 सेकेंड का प्रोसीजर होता है। करना बहुत आसान होता है, पेशेंट के लिए भी बहुत आसान होता है। उसमें ना कोई पेन होता है, ना कोई इंजेक्शंस होते हैं और रिकवरी इमीडिएट होता है। ऑपरेशन के बाद आधे घंटे में पेशेंट को सब कुछ क्लियरली दिखता है। तो जो सर्जरी का प्रोसेस है वो बहुत आसान है, लेकिन ये सर्जरी करने के बाद अगले 100 साल में ये पेशेंट को सर्जरी करने के वजह से कुछ तकलीफ़ होएगा क्या, ये जानना हमको बहुत ज़रूरी लगता है और उसके लिए हमारा एक सेट प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल में हम पहले आपका बराबर आँख का जो नंबर है वो ढूंढते हैं। उसके लिए सिर्फ नंबर देखने से काम नहीं बनता है, आँख में कुछ साइक्लोप्लेजिक्स ड्रॉप्स डाल के हम आँख का नंबर 2-3 बार देखते हैं। एक बार वो जो नंबर है वो पता चला कि ये एग्जैक्ट ये आँख का माइनस नंबर या प्लस नंबर या सिलेंड्रिकल नंबर है, हम आँख के कोई स्कैन्स करते हैं। ये स्कैन्स में हम ढूंढते हैं कि ये आँख का शेप क्या है, ये आँख का साइज़ क्या है, कॉर्निया का थिकनेस क्या है, उसका प्रोफाइल क्या है। ये स्कैन्स तय करते हैं कि अगर ये हम सर्जरी करेंगे तो ये सक्सेस होएगा, क्या ये रिस्की है। जो नॉर्मल कट ऑफ्स होते हैं स्कैन्स के मेजरमेंट्स के लिए, हमारे कट ऑफ्स उससे थोड़े ज़्यादा सेफ और ज़्यादा ऊपर है। यानी अगर कोई पेशेंट बॉर्डर लाइन पे है तो भी हम जनरली पेशेंट को बोलते हैं ये लासिक सर्जरी अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा और कोई दूसरे तरीका का सर्जरी जो है यानी PRK है, ICL है, RLE है, ये हम सर्जरीज कर सकते हैं। ब्लेडलेस लेसिक का सेफ्टी प्रोफाइल ब्लेड लेसिक से ज़्यादा है क्योंकि उसमें कम थिकनेस का फ्लैप बनता है और सर्जरी में उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस ब्लेड लासिक में आते हैं, जैसे ड्राइनेस है, जैसे आगे जाके आँख में केराटोकोनस बीमारी हो सकती है, ये सब ब्लेडलेस लेसिक में नहीं होता है। अभी एक बार ये स्कैन्स के थ्रू अगर आपका जो कॉर्निया है, जो भूगोल है, वो पास होता है, अगर ये तय होता है कि आपके आँख में ये सर्जरी करना सेफ़ है, उसके बाद आपके पीछे का पर्दा जो है वो पर्दे की जांच होती है। पीछे का पर्दे का जांच करना बहुत ज़रूरी होती है किसी के भी आँख में कोई भी सर्जरी अगर परफॉर्म करना है तो, स्पेशली जिसको माइनस नंबर होते हैं, -2 या -3 नंबर से अगर ज़्यादा नंबर है तो पीछे का पर्दा नॉर्मल से थोड़ा कमज़ोर ही रहता है। कभी कभी पीछे के पर्दे में कोई छोटे क्रैक्स या कोई डिफेक्ट्स होते हैं और ये लासिक सर्जरी के पहले सॉल्व करना और उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर बिना चेक करे, बिना उसको सॉल्व करे लासिक सर्जरी किया तो आगे जाके लासिक सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस नहीं लेकिन पर्दे में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं।
तो आपका कॉर्निया के स्कैन्स होने के बाद हमारे पीछे के पर्दे के जो स्पेशलिस्ट है वो आपका पूरा पीछे का पर्दा चेक करेंगे, उसके कोई स्कैन्स करेंगे, और अगर पीछे का पर्दा भी अच्छा है तो फाइनली हम आपके आँख का एक आंसू का बूंद लेते हैं। वो आंसू के बूंद को हम लैब को भेजते हैं। समझो आपके आँख में आपको कोई तकलीफ नहीं है, रेडनेस नहीं है, पेन नहीं है, वाटरिंग नहीं है, फिर भी वो आंसू के बूंद पे लैब में पता चलता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर कोई छोटा इन्फेक्शन है या एलर्जी है तो उसको ऑपरेशन के पहले कुछ ड्रॉप्स देके हम ठीक कर सकते हैं। फिर ऑपरेशन के पहले अगर वो आंसू के बूंद में कोई बीमारी मिली तो उसको हम ट्रीट करते हैं। वापस 7 या 15 दिन के बाद वो आंसू का बूंद का टेस्ट वापस रिपीट करते हैं, और जब वो नॉर्मल आएगा देन वी विल से दैट यू आर फिट फॉर सर्जरी। आपका आँख ऑपरेशन के लिए फिट है और आपको ये ऑपरेशन के बाद परफेक्ट नज़र आएगा, आपका नंबर भी वापस नहीं आएगा, और आगे जाके लाइफ में ये ऑपरेशन करने के वजह आपके आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ब्लेडलेस लेसिक सर्जरी जो है वो बहुत सेफ सर्जरी है, उसके सेफ्टी क्राइटेरिया है जिसको अगर हम पालते हैं तो ये ऑपरेशन बहुत सेफ है। अगर ये सब स्टेप वाइज प्रोसीजर से नहीं किया तो रिस्क हो जाता है, पीछे के पर्दे में कोई प्रॉब्लम है या भूगोल बहुत पतला है और फिर भी लासिक सर्जरी किया तो आगे जाके ड्राइनेस, केराटोकोनस ऐसे प्रॉब्लम्स आँख में आ सकते हैं। तो बराबर से जांच करना, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है सक्सेसफुल लासिक सर्जरी करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आज ये मेरा वीडियो देख के आपको लासिक सर्जरी के सेफ्टी प्रोफाइल के बारे में कुछ अधिक जानकारी मिली है, आपको थोड़ा हेल्प हुआ है। अगर इसके बारे में आपको और कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपके डाउट्स और क्वेश्चंस पूछ लीजिए और हम उसका उत्तर ज़रूर दे देंगे। थैंक यू।